बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आप लोगों से केरल के चुनाव के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं केरल इंडिया का सबसे एजुकेटेड और सबसे वेल कल्चर्ड स्टेट है और 1957 में वहां पहली बार साम्यवादियों की इलेक्टेड सरकार बनी, जो दुनिया में पहली इलेक्टेड साम्यवादी सरकार थी। उसके बाद से केरला के में ट्रेंड रहा है, एक साल वामपंथी, एक साल कांग्रेस, एक साल सीपीआई, एक साल कांग्रेस, एक साल सीपीएम, एक साल कांग्रेस, इसी तरह से चलता रहा है। केवल पिछले इलेक्शन में 2016 में सीपीएम की सरकार थी और 2021 में भी पुनः सीपीएम की सरकार पिनारी विजयन के नेतृत्व में बनी। तो यह परंपरा प्रथम बार इस 70-75 सालों के इतिहास में टूटी है। उसमें पिनारी विजयन के व्यक्तिगत पर्सनैलिटी और उसके गुड गवर्नेंस का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अब इस बार देखिए, वहां बीजेपी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा है, लेकिन 1919 से वहां बीजेपी भी एक फोर्स हो गया है। वहां जो है केरल में 4 कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सवर्ण में नायर्स, जिसका नायर सोशल सर्विस एनएसएस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चुनावों में, उसकी संख्या 15% है। यूं नंबूदरी ब्राह्मणों की भी संख्या काफी है, लेकिन फिर भी निर्णायक वहां नायर्स ही होते हैं। और नायर्स में सभी दलों को वोट पड़ता आया है। नायर सभी दलों को वोट देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह सवर्ण है तो वह कम्युनिस्टों से रूठा हुआ है। 20 से 25% तक नायर्स का वोट सदैव मिलता रहा है कम्युनिस्ट पार्टी को। आइए अब, लेकिन इस बार नायर्स के वोट पर डाउट है, क्योंकि 24 के इलेक्शन में बहुत कम संख्या में नायर्स ने वोट दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण हो गया कि सबरीमाला आप लोग जानते होंगे, सबरीमाला एक मंदिर है जिसमें एमसी के वाली के एज के औरतों को जाना मना है, यानी 10 से 50 वर्ष की औरतों का जाना मना है। लेकिन एक आदमी ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, वहां किसी के भी जाने पर रोक नहीं होना चाहिए। और चूंकि उसमें सीपीएम ने सभी के औरतों को, हालांकि वह नहीं हो पाया, उस दिन से थोड़ा नायर्स के ऊंची जातियों के नजर में सीपीएम थोड़ा ज्यादा बदनाम हो गई। इसके कारण उसके वोटों में गिरावट आई, जिसके कारण कि अब समझ लीजिए कि वहां जो लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ उसमें सीपीएम बुरी तरह हारी। बुरी तरह तो नहीं हारी, लेकिन हारी। दूसरा, तिरुवनंतपुरम जो उसका गढ़ रहा है, उसमें भी भाजपा ने सेंध लगा दी। तो इस तरह से, लेकिन ये जो सीपीएम से जो रूठे हैं सवर्ण समाज, इसका लाभ केवल कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं, दोनों को मिला है। उसके बाद ओबीसी में इजवा कम्युनिटी है, वह सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वहां के नागरिक जीवन में। तो इजवा का वोट करीब करीब 50 से 60% के बीच लगातार सीपीएम को मिलता रहा है, वामपंथियों को मिलता रहा है, और इस बार भी उम्मीद है कि उसका वोट इंटैक्ट मिलेगा। अब बच गया एक तीसरा फोर्स, मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज देखिए, जैसा यहां का मुस्लिम समाज है कि एन ब्लॉक 90% वोट किसी एक दल को देते हैं, उस तरह की गोलबंदी केरल में नहीं है। एक तो उसे स्टेट में भाजपा के आने का खतरा नहीं है, दूसरा वहां के लोग पढ़े लिखे हैं और पार्टी से बहुत एसोसिएटेड हैं। इस कारण से वैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूडीएफ में है, यानी कांग्रेस के घरे में है, लेकिन फिर भी 35% मुस्लिम वोट सदैव वामपंथियों को मिलता आया है, और इस बार भी उम्मीद है कि 35% मुस्लिम वोट मिलेंगे। दूसरा बात रह गया क्रिश्चियन, उसकी भी संख्या वहां साइजेबल है। करीब 18 से 19%
वहाँ क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत भाजपा की ओर मुखातिब हुआ था, क्योंकि वह जो वक्फ बोर्ड ने एक ईसाइयों के एक पूरे गांव को वक्फ ने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और उन लोगों को नोटिस आ गया कि गांव को खाली कीजिए। इस पर बहुत प्रतिक्रिया हुई, इसलिए मुसलमानों से बिदका हुआ है क्रिश्चियन समाज वहां का। तो इसलिए आखिर मुसलमान से बिदका हुआ है तो बिदक के कहां जाएगा, तो वह भाजपा, मुसलमान विरोधी तो भाजपा है, तो भाजपा के गुर में गया। लेकिन इधर उसका भी विश्वास भाजपा से डिगा हुआ दिख रहा है, इसलिए कि पिछले साल 25 जनवरी को, पिछले साल नहीं, इसी साल, गत साल 25 जनवरी को उन लोगों ने जो एक्समस डे के सेलिब्रेशन में जो पूरे हिंदुस्तान में जो वेंडलिज्म किया, जो तोड़ फोड़, मूर्तियों को तोड़ना, ये सब जो किया, इस कारण थोड़ा दुविधा में है, असमंजस में है क्रिश्चियन वोट किधर जाए। वैसे क्रिश्चियन वोट सब पार्टियों को मिलता रहा है, तो इस तरह से यही वहां का कैलकुलेशन है। देखिए, कुछ ड्रॉबैक्स सबके साथ है। कांग्रेस के साथ ड्रॉबैक्स यह है कि उसकी पार्टी इतनी टूटी हुई है, इतना उसमें घड़ेबंदी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। वामपंथी यूनाइटेड है, लेकिन वामपंथियों के साथ यही जो सबरीमाला के कारण जो वोट का उसको लॉस हुआ है, उसको अब कैसे मेकअप करता है, यह तो देखना बाकी है। फिर भाजपा कोई बहुत बड़ा फोर्स तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चूंकि तिरुवनंतपुरम में वह जीता है, तिरुवनंतपुरम में ही 7-8 क्षेत्र है और उसमें वह 50% वोट लाया है, तो वहां कुछ सीटें जीत सकती है, 2-4-5 सीटें वह जीत सकता है। लेकिन फिर भी, लेकिन उसका परसेंटेज जरूर ही बढ़ेगा। गत इलेक्शन में तो उसे 18% वोट मिला था, लेकिन इस बार कुछ वोट परसेंटेज उसका बढ़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।